हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज उपस्थित हूँ श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में 19 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ और इसके पश्चात कुछ ज्योतिष विषयक महत्वपूर्ण चर्चा पर। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष कृष्ण पक्ष चतुर्थी, दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:51 पर और सूर्यास्त होगा 5:19 पर। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:44 से 12:26 मध्याह्न तक। आज का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 1:23 से 2:42 तक और दिक्सूल रहेगा दक्षिण दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातक विशेष रूप से जो व्यवसायिक क्षेत्र में जिनका इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से संबंधित, कंप्यूटर आदि से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट आदि का व्यवसाय है, उन्हें सामान्य सफलता मिलेगी। विशेष ध्यान दें, कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा विवाद उत्पन्न होगा जो आपके लिए हितकर नहीं होगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मैत्री संबंधों में विषमता होने का योग रहेगा, अतः वाणी पर नियंत्रण रखें। संयम से काम लें। कार्य क्षेत्र में विश्वास पात्र मित्र से ही लेन देन की व्यवस्था बनाएं। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में आज जोखिम न उठाएं। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय में लेन देन सावधानी से करें। सामान्य लाभ के साथ यश मान प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। प्रतिकूलता की स्थिति में यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी दिन शुभवार वेला में सरस्वती यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके विधिवत उसको धारण करें तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वृष राशि के जातक आज के दिन पराक्रम से भाग्य से मिलने वाली सफलता के प्रति आशान्वित रहेंगे, परंतु विशेष सावधानी रखनी है। आपको अहंकार से बचना है, अन्यथा आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों को बना करके रखें। वैमनस्य न हो ऐसा प्रयत्न करें। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक आयोजन में भाग लेने का योग बनेगा और किसी धार्मिक आयोजन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।
शारीरिक कमजोरी से आपको हानि हो सकती है। संक्रामक रोगों के शिकार हो सकते हैं, सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करते हुए दिनचर्या का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन पारिवारिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की यदि योजना बनाई जा रही है तो उसमें सफलता प्राप्त होने से परिवार में आनंद का वातावरण होगा। धन लाभ होगा और धन के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु विशेष रूप से ध्यान दें, नेत्र विकार से आपको कष्ट होगा और खर्च की अधिकता से बचें। व्यापारिक मामलों में सूझबूझ से काम लें, अन्यथा आय बाधित हो सकती है। इष्ट की आराधना करें। शनिवार के दिन शनि मुद्रिका प्राण प्रतिष्ठित करा करके मध्यमा उंगली में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से मातृपक्ष से, सामाजिक जीवन से और किसी मित्र विशेष से अनुकूलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चला रहा गतिरोध दूर होगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जो जातक किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, विशेषकर रक्त विकार से संबंधित अथवा त्वचा विकार से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें, दिनचर्या को ठीक रखें, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने की स्थिति रहेगी। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान रखें, जिनका व्यापार वस्त्रों से संबंधित है, आभूषणों से संबंधित है अथवा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय है, चाहे वो स्त्री से संबंधित हो चाहे किसी पुरुष से संबंधित हो, दोनों स्थितियों में आपको बाहरी संबंधों से लेन देन में सावधानी रखनी है। आयात निर्यात से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी रखनी है। विदेश से आंशिक धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे शत्रु पराजित होंगे। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। शिव जी की पूजा आपके लिए लाभप्रद होगी। कन्या राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से मित्रता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान से धन लाभ का योग बनेगा। संतान के किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से अथवा परीक्षा में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप प्रसन्न होंगे। धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मानसिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में गणेश पंचरत्न अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। हरी वस्तु का दान करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से जिनका व्यवसाय दूध डेयरी से संबंधित है अथवा वस्त्र आभूषणों से संबंधित है या किसी भी प्रकार के लेन देन में उसके माध्यम से आप
भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित व्यापार करते हैं तो उसमें आपको अनुकूलता प्राप्त होगी, परंतु राज्य पक्ष से कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। किसी अधिकारी के सहयोग से आपके कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, मन खिन्न रहेगा किसी विषय को लेकर के, इसलिए स्वास्थ्य प्रभावित होगा, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें, संक्रामक रोगों से बचें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन आयु आरोग्य के संबंध में लाभ प्राप्त करेंगे। जिनके जीवन में लंबी बीमारी रहती है, जिनका प्रायः इलाज कराते रहते हैं, उसमें आज कुछ प्रगति का अनुभव करेंगे। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से प्रभाव में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से धन लाभ के साथ साथ भाई बहनों से अनुकूलता होगी, उनसे धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित, हृदय से संबंधित विकार, उदर से संबंधित विकार अथवा उच्च अथवा निम्न रक्तचाप से संबंधित बीमारियों के लिए आप उचित आहार विहार के साथ में मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलतादायक नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से प्रतिकूलता रहेगी। किसी कार्य को लेकर के आपका मन खिन्न रहेगा। शत्रु पक्ष से वाद विवाद होने की स्थिति रहेगी। किसी विवाद में आपका धन व्यय हो सकता है, सावधान रहें। मित्रों से अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कटुता रहने की स्थिति बनेगी, अतः वाणी पर संयम रखें। उचित आहार विहार के पालन के साथ बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन जो वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन आदि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूलता वाला होगा। धन लाभ के साथ साथ नया अनुबंध आपके लिए लाभदायक होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, परंतु वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता के साथ साथ धन लाभ का भी योग बनेगा। इष्ट की आराधना के साथ हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के 12 नामों का जप आपके लिए अनुकूलता भरा होगा, लाभ प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शत्रु पक्ष से विजय दिलाने वाला होगा। शत्रु पराजित होंगे, परंतु शत्रुओं के द्वारा बनाई गई गोपनीय योजनाएं आपको हानि पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से मित्रों से अपनी गोपनीय बातें शेयर न करें। आवश्यकता होने पर ही आप उनसे अपनी योजनाओं की चर्चा करें। मन को एकाग्र रखें। पराक्रम में हानि, भाई बहनों से अनबन होने की स्थिति रहेगी, इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहे, इसलिए वाणी संयम आवश्यक है। प्रतिकूलता की स्थिति में शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें, काला वस्त्र दान करें। शनि मुद्रिका, शनि की होरा में प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सामान्य आज का दिन अनुकूल रहेगा।
उच्च शिक्षा के लिए यदि आप ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी अनुकूलता रहेगी, आपको ऋण मिलने का योग बनेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, किसी मित्र विशेष से आपको धन लाभ होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता के साथ व्यवसाय में लाभ का योग बनेगा। जो जातक सरकारी सेवा में हैं उनकी पदोन्नति का योग बनेगा। उच्चाधिकारी से किसी कार्य को लेकर के सहयोग प्राप्त होगा, परंतु व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। कटुता आपके कार्य को प्रभावित करेगी। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, हरा उड़द दान करें, हरा वस्त्र दान करें और शिव जी की उपासना करें। रुद्राष्टक अथवा विभिन्न प्रकार की स्तुतियों आदि से शिव जी को प्रसन्न करने के साथ साथ ओम जुम सह माम पालय पालय सह जुम ओम मंत्र का जप स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की स्थिति में आप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 19 दिसंबर 2024 को द्वादश राशियों का राशिफल। कल मैंने आपको कुछ विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि जिन महानुभावों के पुत्र और पुत्री के विवाह में कुछ विलंब होता है, वे व्याकुल रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि अष्टकूट मिलान के समय अष्टकूट ठीक होने पर भी आपस में दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती, कलह रहती है। कहीं कहीं पर तो देखा गया है कि विवाह के दूसरे तीसरे दिन ही आपस में ऐसी अनबन होती है कि दाम्पत्य जीवन चलना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम कुंडली पर विचार कर रहे हैं तो अष्टकूट मिलान के साथ साथ किसी विज्ञ ज्योतिषी से, योग्य ज्योतिषी से कुंडली से कुंडली का मिलान अवश्य ही करा लेना चाहिए। विशेष रूप से स्त्री पक्ष के सप्तम भाव पर विचार अति आवश्यक होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पर विशेष विचार, स्त्री की कुंडली में गुरु पर विशेष विचार। यदि सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश और आयु द्योतक अंग निम्न ग्रहों से, निर्बल ग्रहों से प्रभावित हों, अगर किसी स्थिति में मार्केश आदि की सृष्टि हो रही हो तो उस अवस्था में उसे शांत करवा करके उनसे संबंधित उपाय करके ही विवाह करना चाहिए। आज एक समस्या है कि आज प्रायः ये देखने को मिलता है कि जो विवाह संपन्न हो रहे हैं वह माता पिता की इच्छा से नहीं, स्वयं लड़का और लड़की की इच्छा से संपन्न होते हैं। लड़के ने जिसे पसंद कर लिया उस लड़की का विवाह उसके साथ होगा, लड़की ने जिसे पसंद किया उस लड़के का विवाह उसके साथ होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आपस में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होने की स्थिति रहती है। अपने संतान की जिद के आगे माता पिता भी असहाय हो जाते हैं, अंततोगत्वा उनको उसी से विवाह करना पड़ता है। परंतु प्रायः देखा गया है कि जिनके विवाह प्रेम विवाह होते हैं अथवा अंतरजातीय विवाह होते हैं, उनकी कुंडली में अधिकतम ऐसे योग की सृष्टि होती है जो उनके दाम्पत्य जीवन को सामान्यतः मधुरतापूर्वक बिताने में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे माता पिता जिनको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, चाह करके भी वो अपने संतान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते, उनका उससे विवाह करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो आवश्यक उपाय हैं वो कर लेना ही आपके लिए अनुकूल रहता है। इससे आने वाले समय में
जो दाम्पत्य जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं वो कम हो जाती हैं और उन पर पड़ने वाला जो प्रतिकूल प्रभाव है वह कम हो जाता है। विसंगतियां तो बड़ी हैं जिन पर यदि चर्चा की जाए तो यह चर्चा शायद कुछ लोगों के लिए कुछ पीड़ादायक हो सकती है। भारतीय संस्कृति की परंपरा में प्रायः विवाह से पूर्व किसी प्रकार का शारीरिक संबंध हमारे लिए अनुकूल नहीं होता और वह कई प्रकार की समस्या खड़ी करने वाला होता है। संतान पक्ष को लेकर के समस्या खड़ी होती है, आपस में एडजस्ट करने संबंधी समस्या खड़ी होती है, परिवार में माता पिता को भी साथ रहने में स्वीकार करने में समस्या खड़ी होती है। ऐसी अनेक समस्याएं जो बड़ी ज्वलंत हैं आज हमारे परिवारों को तोड़ रही हैं, परिवारों में विसंगतियां उत्पन्न कर रही हैं। छोटी छोटी बात में विवाद हो रहा है, न जाने ऐसे कितने केसेस जो कोर्ट में हैं वो पति पत्नी के विवाद के चल रहे हैं और इसी विवाद के चलते इन्हीं विसंगतियों के कारण बहुत से घरों के माता पिता आज मजबूर होकर के वृद्धाश्रम जैसे स्थानों पर अपना जीवन बिता रहे हैं। यह अत्यंत दुखद और भारतीय संस्कृति की परंपरा के लिए बड़ा ही कष्टदायक और मानसिक पीड़ादायक है। इसलिए जो भी आप सब इस प्रकार की स्थिति में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उचित समय पर जो आपको अनुकूल लगता हो विचार करके जैसे भी आप करते हो आप करिए, परंतु अपने संतान की दाम्पत्य सुख के लिए, संतान सुख के लिए आवश्यक उपाय अवश्य करें और इसके पश्चात ही उसका विवाह करें। किसी कारण से यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के आधार पर विचार करा सकते हैं, गोचर कुंडली के आधार पर करा सकते हैं। जो आपका पुकारने का नाम है उसके नाम पर आप विचार करा करके उपाय कर सकते हैं। करिए, लाभ उठाइए और अपनी परिवार की मर्यादा को बनाए रखने में आप भी अपनी भूमिका निभाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।